नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, वक्त हो चला है बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का। आज बात करेंगे, क्या यूपी की तरह अब छत्तीसगढ़ में भी बुलडोजर चलाया जाएगा। देश में कई जगह आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई से अपराधियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। यूपी, दिल्ली और मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी बुलडोजर चलाने का आमंत्रण दिया जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बयान दिया कि अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी तो प्रदेश में अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से यहां अपराधियों के मंसूबे बढ़े हुए हैं, उसके लिए जरूरी हो गया है कि यहां भी यूपी की तरह ही अपराधियों से निपटा जाए। उन्होंने कहा, अगर बीजेपी की सरकार बनी तो भले ही कोई यहां सीएम बने, लेकिन अपराधियों के साथ कड़ाई से पेश आया जाएगा। राज्य हित के लिए बुलडोजर चलाना यहां की आवश्यकता है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर पलटवार भी किया। कहा, बीजेपी को मौका नहीं मिलेगा। सभी समाज को, सभी वर्ग को, छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के हो, सबका सम्मान हमने किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दो ही काम है, धर्मांतरण और सांप्रदायिकता। ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जो सीएम हाउस में नहीं होता। क्या रमन सिंह के समय कभी मुख्यमंत्री निवास का दरवाजा खुला था? यही भाईचारा, प्रेम भारत की पहचान है। बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जितना भी यहां नफरत फैलाने की कोशिश करे, वो सफल नहीं होंगे। प्रदेश में बयानबाजी के बाद सियासत तेज हो गई है। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए बीजेपी और कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। 85 लाख लोग जो रहते हैं, उसके चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, उसके तीज त्योहार, रहन सहन, सबका सम्मान हमने किया है। ये लोग, इनके दो ही काम है, धर्मांतरण और सांप्रदायिकता, दो की मास्टरी है। तो हमारा काम जोड़ने का, हमारे काम खुशियां बांटने का है, और हमने वो किया है। ऐसा कोई कार्यक्रम बता दीजिए सीएम हाउस में ना होता हो। सबको आमंत्रित करते हैं और सब अपने तीज त्योहार मनाते हैं वहाँ। कभी रमन सिंह के मुख्यमंत्री से दरवाजा खुला था कि मुख्यमंत्री निवास का? आज सभी वर्ग का कार्यक्रम वहाँ हो रहा है। तो सबको सम्मान देने का काम, और यही भाईचारा, प्रेम, यही भारत की पहचान है और छत्तीसगढ़ की विशेष पहचान है। छत्तीसगढ़ में अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं। जिस प्रकार से ये कृत्य हो रहा है, तो मुझे लगता है कि अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर तो बिल्कुल चलना चाहिए। जो आवश्यकता छत्तीसगढ़ में महसूस हो रही है, अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई यानी बुलडोजर चलाने का काम। अपराध जिस तेजी से बढ़ा है, ये करना ही पड़ेगा छत्तीसगढ़ की शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए। बनती है तो यहां पर भी बुलडोजर कार्रवाई होगी, ये कहना है प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का। उन्होंने कहा कि अब छत्तीसगढ़ में भी बुलडोजर मॉडल आएगा अगर यहां पर बीजेपी की सरकार बनती है। मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो, लेकिन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकारी जमीन पर इस तरीके से कब्जा कर लेने पर चलिए सीधे रुख करते हैं बड़ी बहस का। सबसे पहले अपने मेहमानों का आपसे परिचय करवा दें। विकास मरकाम, बीजेपी नेता, और शशि भगत, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। विकास जी, शुरुआत चलिए आपसे ही करती हूं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने जिस तरह से कहा कि छत्तीसगढ़ में अब बुलडोजर वाली सरकार की जरूरत है, कितनी जरूरत है छत्तीसगढ़ में बुलडोजर के आने की, और कितनी उम्मीद आपको लग रही है? जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज मिल रही है? जी जी सर, मिल रही है आपकी आवाज। जी जी, बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में भी वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को यदि चलिए विकास जी, आपकी आवाज मुझ तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, हम जल्दी सॉल्व करते हैं। शशि जी, आपका रुख कर लेती हूं मैं। जिस तरह से अरुण साहब ने कहा कि अब छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी सरकार आएगी, अगर आती है तो यहां पर हम बुलडोजर लेकर आएंगे और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बुलडोजर पर काफी भरोसा है बीजेपी को। अब
यहाँ यह कहना लाजमी होगा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी स्वयं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे या तो चलिए आपको बता दें कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अशांति फैलाने वाले लोगों के घरों पर अब बुलडोजर चलाने की आवश्यकता है, ये कहना है छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का, जिन्होंने कहा कि शांति बहाली के लिए छत्तीसगढ़ में बुलडोजर कार्रवाई बेहद जरूरी है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने बातचीत भी की। तो इसके अलावा उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि कांग्रेस की सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर रही है और ऐसे में जिसकी वजह से अब लोगों का मन हट रहा है कांग्रेस से और लोगों ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि वो बीजेपी को ही अब छत्तीसगढ़ में लाएंगे। विकास जी, चलिए आप सवाल आपसे ही करती हूं। जिस तरह से बीजेपी को देखा जाए तो कहीं ना कहीं बुलडोजर पर पूरी तरह से भरोसा है, क्योंकि यूपी में भी मध्य प्रदेश में भी लगातार बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। कितनी जरूरत आपको लगती है छत्तीसगढ़ में कि बुलडोजर आना चाहिए और बीजेपी की सरकार आएगी, इसकी कितनी उम्मीद है आपको? देखिए, बुलडोजर पर भरोसा है ऐसा नहीं है। बुलडोजर तो एक प्रतीक मात्र है। आज जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में शराब माफिया, रेत माफिया, सट्टा माफिया, भू माफिया और अनेक प्रकार के माफिया, छत्तीसगढ़ में हम ऐसे आपराधिक मामले कभी सुने नहीं थे। आज छत्तीसगढ़ में विश्व का जो एक सट्टा बाजार महादेव ऐप के रूप में वो खिलाया जा रहा है, उसके कर्ता धर्ता कौन है अभी तक किसी को नहीं मालूम। छत्तीसगढ़ में जो शराब चल रहा है, शराब माफिया के रूप में शराब दुकानों में दो दो प्रकार के शराब हैं, एक सरकारी शराब है और एक निजी व्यक्तियों के शराब है। ये ईडी के रिपोर्ट से पता लग रहा है। आज आप रेत खदानों में चले जाइए, 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में रेत खोदने का, रेत का खुलेआम टेंडर दिया जा रहा है। तो जितने प्रकार के माफिया हैं उनमें डर भय का नाम कोई नाम नहीं है। वास्तव में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने जो एक सिंबॉलिक रूप से प्रतीक स्थापित किया, तो आज कम से कम अपराधी उनसे डर रहे हैं। अपराधी जो है आज उनके घर में बुलडोजर चल जाएगा, उनके अवैध मकानों में बुलडोजर चल जाएगा, इसके भय के कारण आज अपराधी छुप कर बैठे हुए हैं और अपराध पर नियंत्रण किया जा सका है। आज छत्तीसगढ़ में यदि अपराध की अनियंत्रित स्थिति है, मर्डर हो रहे हैं खुलेआम, रायपुर के जय स्तंभ चौक पे छापूबाजी हो रही है, तो यदि इसको रोकना है तो उसके लिए हमको निश्चित रूप से बुलडोजर का उपयोग करना पड़ेगा। यदि अपराधी अपराध करेंगे तो उनके अवैध निर्माणों पे हम बुलडोजर चलाएंगे। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के सरकार की कितनी उम्मीद है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी निजी अखबारों ने सर्वे करवाया, उस सर्वे में स्पष्ट है कि सरकार से लगभग 67% लोग नाखुश हैं। और इसके अलावा सरकार ने अभी विगत दिनों धरना स्थल को चेंज किया है। रायपुर के बूढ़ा तालाब के सामने जो धरना स्थल था, वो धरना स्थल कम पड़ रहा था। लोग इस सरकार से इतने असंतुष्ट हैं कि सरगुजा से लेके बस्तर तक के लोग पद यात्रा करके यहाँ धरना प्रदर्शन करने आए। सरकार को मजबूरन जो है विरोध प्रदर्शन का दिखावा ना हो पाए, विरोध प्रदर्शन को लोग ना देख पाए कि ये वीरान जगह पे धरना प्रदर्शन स्थल घोषित किया गया। चलिए ठीक है विकास जी। शशि जी, आपका रुख कर लेते हो। क्या लगता है आपको, जिस तरह से बीजेपी दावे कर रही है कि इस बार छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी ही आएगी और बुलडोजर लेकर आएगी, कांग्रेस के पास क्या काट है? देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। लोगों ने देख लिया, छत्तीसगढ़ की जनता ने देख लिया कि अब इनका हमको कौन सी जगह देना है। आप ये बुलडोजर की बात करते हैं, मैं तो ये बात कह रहा हूं, इनकी सरकार तो बनी नहीं रही है कि बुलडोजर ले आए। और हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, उसी का प्रतिरूप बुलडोजर है। मैं एक बात कहता हूं, जहां के विषय में ये लोग बात करते हैं वहां का उदाहरण देना चाहते हैं, तो गुजरात मॉडल के फेल होने का काम यहाँ के बीजेपी प्रभारी श्री ओम माथुर जी ने स्वीकार कर लिया और ये बात कहा है
कि यहाँ पर कोई अन्य व्यवस्था करना पड़ेगा, कि यहाँ का परिवेश गुजरात जैसा नहीं है। ठीक वही हालत है उत्तर प्रदेश के अंदर। आज 17 मंत्री दागदार हैं, आरोपी हैं। तो क्या केवल अगर बुलडोजर चलाने की बात आती है तो मंत्रियों को छोड़ के दूसरे अन्य लोगों को चलाने की बात आती है क्या? बीजेपी का जो आज भी पक्षधर होता है, नहीं, लेकिन उन्हीं के ऊपर बुलडोजर नहीं चलता। हाथरस की घटना लेकिन शशि जी, बात अगर सिर्फ बुलडोजर की जाए तो सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही नहीं, इसके अलावा भी कई ऐसे राज्यों में बुलडोजर की कार्रवाई हुई है जहां पर कांग्रेस की सरकार है। नहीं, मैं तो एक बात स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज के कालीन समय में जो ज्वलंत मुद्दा है उत्तर प्रदेश का, उसी का उदाहरण देके ये लोग बोल रहे हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश की तर्ज में यहाँ पर भी शासन होगा क्या? मैं तो एक बात कहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र नहीं, राम राज्य की कल्पना करिए जहाँ सब लोग सुख शांति और अमन चैन से रहें। अगर ये बुलडोजर चलाने की बात करते हैं तो मतदाताओं को धमकाने वाले खरसिया में जो ओपी चौधरी जी ने किया, बुलडोजर क्या उनपे चलेगा? मैं कहता हूँ अपनी घरवाली की जगह में किसी अन्य को परीक्षा दिलाने वाले जिनकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई, जबकि एफआईआर उस पर दर्ज है, क्या बुलडोजर उनके मकान पे चलेगा? मैं एक बात कहता हूँ, किसान की रैली में एक मिनिस्टर साहब जो गृह मंत्री भी थे, उनका बेटा थार गाड़ी चला दिए किसानों के ऊपर, क्या बुलडोजर उनके ऊपर चलाए? केवल उनको जेल हो? ये जो सारी चीजें हैं केवल एक कल्पना मात्र है। भारतीय जनता पार्टी केवल कल्पना करके सरकार को, जनता को गुमराह करके सरकार में आना चाहती है। ये केवल मुंगेरी लाल के सपने से ज्यादा कुछ सिद्ध होने वाला नहीं है। बीजेपी आज की तारीख में केवल सामंतवादी सांप्रदायिक ताकतों की जमात है जो सांप्रदायवाद, धर्मवाद और जातिवाद के नाम पे चलती है। बुलडोजर चलाने का तो एक उन लोग कल्पना कर लिए, ये बहुत बड़ी बात है कि केवल कल्पना मात्र में ये मिट्टी पलीद हो जाना है इन सब। और भूपेश बघेल विकास जी, बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। सरकार नहीं आने वाली। चलिए ठीक है विकास जी, बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। बीजेपी की तो सरकार ही नहीं बनेगी, फिर कैसे बीजेपी बुलडोजर की बात करती है? अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने कौन देख रहा है ये नवंबर दिसंबर में सबको मालूम चल जाएगा। अभी हमारे कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता जी बता रहे थे कि कुछ मंत्री दागी हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं कि उनके जो मुखिया हैं भूपेश बघेल जी, वो स्वयं दागी हैं। सीडी कांड में उनका नाम है, उन पर एफआईआर दर्ज है, वो जमानत पर हैं। उनके जो एक छत्र परिवार के जितने लोग हैं, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, वो जमानत पर चल रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए कौन दागदार है और कौन बेदागदार है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता छत्तीसगढ़ में आज बेदाग है, उनको ये मालूम होना चाहिए। और सरकार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, क्योंकि धरातल पर आप जाकर देखिए कि इस सरकार ने अपने बलबूते कौन सा काम कराया है। मैं इनको चुनौती देके कहना चाहता हूं कि 5 साल में ये एक आध ऐसा काम बताएं जिसका भूमि पूजन इन्होंने किया हो और उसी का शिलान्यास किया हो। पूरे काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार के 2018 के पूर्व के काम थे, जिनका शिलान्यास इन लोगों ने किया, जिनका उद्घाटन इन लोगों ने किया। आज तक इनके पास पंचायत भवन में ईंटा लगाने का पैसा नहीं है, ग्राम पंचायत में नल नाली की व्यवस्था करने का पैसा इनके पास नहीं है। इनका जो फ्लैगशिप योजना है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, ये बताएं 4 साल 5 साल में बजट में नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के लिए कितनी राशि इन लोगों ने दिया? वो तो 15वां वित्त और 14वां वित्त का जो पैसा था उस पैसे से नरवा गरवा का काम हो गया, लेकिन पूरे प्रदेश को ये लोग घुरवा बना के छोड़ दिए हैं। पूरे प्रदेश में आज गंदगी। शशि जी आपके सवालों का तमाम जवाब दे रहे हैं। तो विकास जी सुन लेते हैं शशि जी को। नरवा बताएं, ठीक है। जीर्णोद्धार कांग्रेस की सरकार ने किया हो, ये सिर्फ नारे लगाने वाली सरकार है। और मैं ये तो कहता हूँ कई जगहों पे कि भूपेश बघेल के 4 लबारी, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, मत भूलू संगवारी। चलिए ठीक है विकास जी, शशि जी जवाब दे रहे हैं। शशि जी, दान घोटाले किंग डॉक्टर रमन सिंह और उसके फॉलोअर, इससे ज्यादा कोई और बात नहीं कर सकते। मैं एक बात कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के साथियों को कि किसानों अगर किसी ने कर्जा माफ किया तो श्री भूपेश बघेल जी हैं। किसानों का अगर एक एक दाना अगर उनने खरीदा तो श्री भूपेश बघेल जी हैं, श्री अमरजीत भगत जी हैं।
और उनकी सरकार ने आज जो काम किया उसकी वजह से ये मुद्दा विहीन हो गए हैं और इनको लगता है सामंतवादी सांप्रदायिक ताकतें हैं इनकी जमात और ये सामंतवाद और सांप्रदायिकता ये लोग साथ साथ चलने वाले लोग हैं। नारायणपुर की जो घटना इन लोग करी उसका ये प्रमाण है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी उसमें रहे हैं। बीरनपुर की जो घटना है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये दोनों ही जगह में भारतीय जनता पार्टी का एक भी व्यक्ति ये बात नहीं बोला कि ये शांति रखो आप लोग, हमारे देश में अमन चैन लाना है, हमारे छत्तीसगढ़ में अमन चैन लाना है। इनको तो चाहिए कि धर्म के नाम पे आग लगा लें, जाति के नाम पे आग लगा लें, हिंदू राष्ट्र के नाम पे आग लगा लें। कांग्रेस हमेशा चाहती है कि राम राज्य की कल्पना करके राम राज्य के अनुरूप जिसमें सब लोग सुख शांति और अमन चैन से रहें। इनका काम जैसा बोले एक भी ईंट नहीं लगाया, उनके पास पैसे नहीं है, तो ये सारी चीजें करने के लिए आपके सरकार जो 15 साल तक रही है इसके कोष को खोखला कर दिया। तो ये कोरोना काल जैसी जगह में एक भी व्यक्ति यहाँ भूखा नहीं मरेगा, ये संकल्प लिया था श्री भूपेश बघेल जी ने, श्री अमरजीत भगत जी ने, और उसी का परिणाम ये हुआ कि बाहर से आने वाले लोग भी रास्ते से अगर गुजरे तो वो लोग खाना भी खाए, ये लोग सभी लोग को जो सुविधा मिलना था वो मिला और बाकी अच्छे लोगों में शुमार होता है आज की तारीख में छत्तीसगढ़ की सरकार का। आप ही की सरकार ने श्री भूपेश बघेल जी की सरकार को 4-4, 5-5 अवार्ड दिया। आप यहाँ कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने कुछ नहीं किया। अच्छा शशि जी, अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार नहीं आती तो क्या हिंदू सभा के नेता ने खुद कटवाई थी गाय और पुलिस ने किया साजिश का खुलासा। मैं एक बात कहता हूँ, आप कम से कम विस्तार करके बोलिए। उनकी जो उप सचिव थी उनके कार्यालय में जो पदस्थ थी सौम्या चौरसिया, वो क्यों अंदर है? क्यों समीर बिश्नोई अंदर है? क्यों उनके आईएएस लोग अंदर हैं? क्यों ईडी का छापा बार बार पड़ रहा है? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कुछ बोले? जी बिल्कुल बोल रहे हैं डॉक्टर, बिल्कुल बोल रहा हूँ। नरेंद्र मोदी, मैं उस पर बोलने जा रहा हूँ। नरेंद्र मोदी के 2 भाई, अमित शाह के 2 भाई, सीबीआई और ईडी और सीबीआई। जब जब चुनाव का वक्त आता है ये लोग जिन को खोल देते हैं, उस बोतल से जिन निकलता है वो जिन का नाम है ईडी और वो जिनका नाम है सीबीआई। प्लीज एक एक करके बोलिए। वो जिनका नाम है सीबीआई, जब जब चुनाव आता है चलिए ठीक है। ये केवल और केवल जो भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें नहीं है वहां पर निकलती है। कर्नाटक में 6 करोड़ रुपया एक ही व्यक्ति के पास मिला, एक विधायक जी के पास मिला, एक आईएएस के पास मिला। उनको पता नहीं है क्या सीबीआई को और ईडी को कि उसके घर का दरवाजा किधर है, रास्ता कहां से जाता है? ये सारी चीजें समझने की बात है, बताने की बात है। ये हाल रहा झारखंड के, झारखंड के चीफ मिनिस्टर को आप बुला देते हैं, यहाँ का जब प्रोग्राम होता है उस रोज, क्या चोर उचक्के थोड़ी है, सम्मानित लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं। तो उनको ऐसी स्थिति में लाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो सीबीआई और ईडी के नाम पे राज्य हासिल करना चाहते हैं, जिसको छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है। अच्छा, तो क्या अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार नहीं आती है तो क्या बुलडोजर मॉडल कभी कांग्रेस अपनाएगी? बुलडोजर के दम पर कभी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी छत्तीसगढ़ में? देखिए, कांग्रेस हमेशा देश के संविधान में विश्वास करती है। बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान, लिखित संविधान में आईपीसी, सीआरपीसी के ऊपर विश्वास करती है। कांग्रेस हमेशा नीतियों और सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी है। ये कोई ऐसे तत्वों के उस पर नहीं चलती जो स्कूल बंद करा दे, जो परीक्षा केंद्र बंद करा दे, किसी को धमकी चमकी करके राज करा दे, इस पर नहीं चलती है। और मैं बता दूं आपको, जिस बात करते हैं हार्दिक पटेल पर ड्रेस 2 रोका बीजेपी ज्वाइन करते ही सब वापस हो गया। हार्दिक पटेल के पास इस मुकदमे दल से जिसमें जांच इस पे बरी कर दिया गया। ये है भारतीय जनता पार्टी की बुलडोजर सरकार। कांग्रेस की सरकार ने किया। आप इस बात को भूल गए। आज आप बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, गजब है शशि जी। नहीं, आप बताएं तो क्या हुआ? बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी, अम्बेडकर को लोकसभा में यदि किसी ने पहुंचने नहीं दिया तो वो कांग्रेस थी। कांग्रेस ने उनको 2 बार चुनाव हरवाया। वो तो वो राज्य
राज्यसभा देखिए, पश्चिम बंगाल से कांग्रेस का फॉर्मेशन जब हुआ उसके बाद उसके सिद्धांतों के अनुकूल अगर चलने वाले भारतीय संविधान के अनुकूल अगर कोई पार्टी चलती है तो कांग्रेस चलिए ठीक है सर। वहाँ कोई गुप्त विकास जी, रेखा नहीं शशि जी। होता। हमारी सरकार ने उनको भारत रत्न दिया। जाते हैं आपातकाल के बाद तो आप भूल कैसे गए? आज आप संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान को यदि किसी ने संविधान का चीरहरण किया तो वो कांग्रेस थी। 1975 से 1977 तक संविधान को किसी ने अपने तिजोरी में बंद करके रखा तो वो इंदिरा गांधी थी। आप ये बात भूल कैसे जाते हैं? आप भूल जाएं, सावन के अंधे को हमेशा हरियाली दिखाई देती है, लेकिन भारत की जनता भूलने वाली नहीं है। भारत की जनता जानती ठीक है विकास जी, शशि जी, देखिए हमारे पास वक्त की कमी है, वरना हम आपको आगे जरूर सुनते। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बड़ी बहस में आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से बीजेपी लगातार ये दावे कर रही है कि अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आती है तो बुलडोजर मॉडल भी आएगा, तो वहीं कांग्रेस ये कहती है कि पहले बीजेपी खुद तो आ जाए, बीजेपी खुद ही नहीं आने वाली तो बुलडोजर मॉडल कहां से आएगा। तो फिलहाल मेरे साथ बड़ी बहस में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।